आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय FLN कार्यक्रम चल रहा है। ये 20, 22, 23 निपुण भारत के अंतर्गत है। इसमें हमें भाषा और गणित दो चीज़ पर हमें ट्रेनिंग करनी है और ये बच्चों को स्कूल में बताना है। यहाँ ये मैंने भाषा का बनाया है। भाषा का बेसिक स्तर और एडवांस स्तर में हमें कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसमें बच्चों को अलग अलग समूह में बांटना है, तो उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो ये भाषा का है, तो आइए देखते हैं। इस तरीके से मैंने ये सिंपल तरीके से रजिस्टर बनाया है और यहाँ पे ये हिंदी, जो भाषा हिंदी है उसकी है ये विषय सूची। इसमें हमें देखिए बेसिक स्तर और एडवांस स्तर, ये दो लक्ष्य हैं। आइए इन लक्ष्यों को पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें भाषा में हिंदी में जो है तो क्या क्या लक्ष्य दिए गए हैं। देखिए इस तरीके से मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये रजिस्टर बनाया है। आप भी इसका इस तरीके से बना सकते हैं। आइए इसको फटाफट मैं पढ़ के इसको ऐसे बता दे रहा हूँ। ये हिंदी विषय सूची बेसिक स्तर के लक्ष्य, ये क्रमांक और सप्ताह है। ये दोस्तों 24 सप्ताह का है और ये बेसिक स्तर और एडवांस स्तर दोनों साथ साथ चलेगा। लेकिन आइए अभी पहले इसका लक्ष्य देख लेते हैं। ये पहला जो सप्ताह है उसमें 1 से 4 सप्ताह 1 से 4 में हमें क्या करना है, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। और 5 से 8 सप्ताह में है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। 9 से 12 सप्ताह में क्या करेंगे बच्चे कि अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ के साथ पहचान सकें। और 13 से 16 में है बच्चे ध्वनि व चिन्हों को पहचान सकें और आसान शब्द पढ़ व बना सकें। 17 से 20 सप्ताह में हमें क्या है कि अधिकांश बच्चे अनुच्छेद और छोटी कहानी 5-6 लाइन को समझ के साथ पढ़ सकें। और 21 और 24वें सप्ताह में 21 से 24वें सप्ताह तक है कि अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। कोई भी चित्र बनाकर उसका नाम व उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सकें। ये हमें बेसिक स्तर के लक्ष्य इस तरीके से 24 सप्ताह में इतने हमें प्राप्त करने हैं। और अब दोस्तों हम एडवांस स्तर के लक्ष्य क्या क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 4 सप्ताह में हमें क्या करना है कि कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र एवं शीर्षक स्तर पर बातचीत कर सकें। घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकें। बच्चों को 1 से 4 सप्ताह में इतना हमें बताना है। अब 5वें से 8वें सप्ताह में क्या करना है कि किसी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें और अपने अनुभव को जोड़ते हुए अभिव्यक्त कर सकें। और 9 से 12 सप्ताह में क्या है कि नई कहानी को पढ़कर उसमें आए नए शब्दों को समझते हुए विश्लेषणात्मक रूप से समझ बना सकें। 13 से 16 सप्ताह में क्या है, पाठ्य पुस्तक के अपरिचित शब्दों के अर्थों को ढूंढ सकें एवं उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकें। मुहावरों व कहावतों को भी समझ सकें। और 17 से 20 सप्ताह में क्या है कि परिचित पाठ, पात्रों, शीर्षक, घटना एवं चित्र पर अपने अनुभव को जोड़ते हुए समझ के साथ लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें। और 21 से 24 सप्ताह में क्या है कि विभिन्न परिस्थितियों और उद्देश्य, कविता, चित्रकार, कहानी आदि के अनुसार अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें एवं समीक्षा कर उसमें सुधार कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों ये हिंदी की विषय सूची में बेसिक स्तर के जो लक्ष्य हैं ये हैं और एडवांस स्तर के लक्ष्य ये हैं। और इन
सबको दोनों जो भी दोनों बेसिक स्तर और एडवांस स्तर ये दोनों साथ साथ चलेंगे और ये 24 सप्ताह का है। आइए अब हम एक नज़र और देख लेते हैं कि इन लक्ष्यों जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इनको कैसे हम बांटेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन एडवांस में रहेगा और कौन बेसिक स्तर में रहेगा। तो बच्चों को बेसिक व एडवांस स्तर के समूह में बांटने के लिए निर्देश, तो हमें जानना है कि हम जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं स्कूल में, उनको हम बेसिक स्तर में या एडवांस स्तर में कैसे रखेंगे। तो उसी के बारे में ये निर्देश दिया हुआ है कि उसको कैसे बांटना है। तो यहाँ है बच्चों के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हमें बच्चों को स्तरानुसार बेसिक व एडवांस समूह में बांटना जरूरी है। प्रथम का विश्वास है कि बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियां स्तरानुसार की जाए तो बच्चों में प्रगति तेजी से होती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि अगर उनका स्तर में बांट दिया जाए उन बच्चों को तो उनका जो पढ़ाने का हमें उनको आसानी भी रहेगी और उनका स्तर तेजी से बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही है। बेसिक और एडवांस स्तर के समूह विभाजन का तरीका क्या है ये देखते हैं। तो देखिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद के 2 सैंपल हैं। इनके आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करें और दूसरा है अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करें। बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखें। यदि बच्चा अनुच्छेद को सही से नहीं पढ़ पाता है तो उसे बेसिक स्तर पर रखें। ये 3 तरीका हमें बताया गया है समूह एडवांस और बेसिक स्तर के समूह में विभाजन के लिए। ये 3 तरीके अपना करके हम इसे बांटेंगे। जैसे इसमें दिया है कि राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। नीतू के घर में गाय है, उसका रंग सफेद है, गाय हरी घास खाती है, वह बहुत दूध देती है। इस तरीके से बच्चों को हमें ये पढ़वाना है। अब देखिए, कुछ समय बाद निश्चित रूप से बच्चों के पढ़ने के स्तर में बदलाव आएगा, तब इन बच्चों को एडवांस समूह में शामिल करके गतिविधियां करवाएं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमें बच्चों के बेसिक व एडवांस स्तर के समूह में बांटने के लिए जो निर्देश था उसका इस तरीके से, और फिर यहाँ तरीका दिया हुआ था। इस तरीके से हमें ये बेसिक स्तर का और एडवांस स्तर में कैसे बांटना है, कैसे इसको अलग अलग करना है बच्चों को, और उन्हें फिर दोनों जो बेसिक और एडवांस स्तर दोनों साथ साथ चलेगा और उन दोनों स्तर को साथ लेकर के और बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य बनाना है। इस तरह से दोस्तों मैंने ये रजिस्टर बनाया है। देखिए, एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो इस तरीके से बना लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।